कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 दिखाते हैं। अथ पंथ 10वां अध्याय यानी 15वां अध्याय। इसमें क्या बताया है, ये गीता ज्ञानदाता बोल रहा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु आव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इसका अनुवाद देखिए इनके द्वारा। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो जड़ है वो तो आदि पुरुष परमेश्वर समझो, यानी परम अक्षर ब्रह्म है। और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत अनुवाद किया है, क्योंकि अधः माने नीचे होता है इन्हीं के शब्दों में। इन्होंने दूसरे अध्याय में इसी 15वें अध्याय के दूसरे ही मंत्र में श्लोक में इसमें अधः 2 स्थानों पर है अधः, और इसका अर्थ यहां किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहां हम नीचे लिखेंगे, ये गलत अनुवाद कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं था। अधः शाखम, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाले। यहां लिख दो सिर्फ नीचे, अधः नीचे, शाखम माने शाखा वाले। ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर ऊर्ध्व मूलम, संस्कृत देखे। ऊर्ध्व मूलम यानी ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम ये पीपल का वृक्ष, अविनाशी संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद का अर्थ होता है, वैसे छंद के अर्थ, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान था उतना ही बोला है। छंद का अर्थ था विभाग, उसके टुकड़े, उसके टुकड़ों में से जिसके पत्ते आदि उसके अन्य विभाग हैं। यह तम वेद, जो इसको जानता है, स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो समझो परमेश्वर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा यानी तीनों गुण। आगे देखो, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। इन्होंने छंद का अर्थ वेद कर दिया, चलो जैसे ही।
हमने सारांश समझना है। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष है, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, मूल सहित माने जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है, स वेदवित, स वेदवित संस्कृत भी पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि ये देवनागरी लिपि में है। वह स माने वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में ऐसा निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है कि इसको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बुद्धिमान समाज है, शिक्षित पुण्यात्माएं हैं और सदग्रंथ अपने साथ अपने पास हैं। गीता जी तो तकरीबन हिंदू धर्म के पुण्यात्माओं के पास विद्यमान है, और निकालो और देखो अध्याय और श्लोक मिलाओ इस दास के द्वारा, तो अब ये बहुत आसानी से हम समझ सकेंगे कि पहले हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अक्सर ज्ञान नहीं रखते थे, इन अज्ञानियों ने जैसे भी उनको बहकाया मान लिया। अब हम आंखों देखकर मानेंगे। हम दूध से जले हुए हैं तो हम छाछ को भी फूकेंगे, और फूकना भी चाहिए, तो फिर हम मार नहीं खाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचों को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये देखिएगा, अब 15 में जाएगा दूसरा मंत्र, अध्याय नंबर 15, इसका श्लोक नंबर 2। एक हमने पढ़ दिया। इसके उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई तीनों गुण रूप विषय पर वाला, ये देखो, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य, ये शाखाओं के बारे में शाखाएं। विषय पर वाला यानी विषय विकारों वाली शाखा माने ये शाखाएं, नीचे और ऊपर सर्वत्र, सर्वत्र नहीं है ये अर्थ, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, ऊपर और नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, मनुष्य लोके माने मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, कर्माधार से यहाँ फंसाए रखने वाली, मूलानी माने मुख्य कारण है भी ये तीनों गुण ही हैं। ये शाखा तीनों गुण रूपी शाखा है, ऊपर और नीचे, सभी लोकों में नहीं है, केवल ऊपर और नीचे व्याप्त हो रही है। अब पुण्यात्माओं यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर करना अनिवार्य बन गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं समझ सकेंगे अपनी पवित्र गीता जी को। इसके लिए हमने अपने सदग्रंथों का सहयोग लेना होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसके लिए श्रीमद् देवी भागवत संस्कृत सहित और उसका अनुवाद ये दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत है, ये हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम। ये है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 से। इसके देखिएगा, ये यहाँ पर है 3रा स्कंध। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। और इसके प्रश्न नंबर 11 पर, 3य स्कंद के प्रश्न नंबर 11 पर 5वां अध्याय है। 3रे स्कंद का 5वें अध्याय का 8वां मंत्र श्लोक आपको सुनाते हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण।
युक्त किए हैं। यानी आपने अब इसकी संस्कार देखो, इसमें थोड़ा सा इन्होंने कहा प्रधान प्रधुन का कोई जिक्र नहीं है, केवल रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। यहाँ संस्कार देखो, यदि दया धर्मना 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ। दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया। कोई प्रधान प्रधुन का चक्कर नहीं, इसमें हिंदी अनुवाद करता हूं, थोड़ा प्रधान शब्द अपनी तरफ से जोड़ा है। अब हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, आपने रजोगुण क्यों बना दिया। और सुविहित है कि वो सतोगुणो हरि, इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो यहाँ अब गीता जी के समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये 2 हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमें गुणों की जानकारी हुई। इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। ये विषय प्रवाला शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई हैं मनुष्य लोक में। ये दास अनुवाद करा, ऐसे होगा इसका। कर्मानुसार भी ये बांधे रखने वाली, हमें फंसाने की मुख्य कारण है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तीनों गुण ये मुख्य कारण है, जो नीचे और ऊपर, सभी में नहीं, केवल नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब आगे देखो तीसरे में, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के ज्ञान में, इस डिस्कशन में मैं नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसको पूर्ण रूप से, क्योंकि मुझको न तो इसका आदि है और न ही अंत है, तथा न इसकी अच्छी सतिथि है। यानी गीता ज्ञानदाता इससे परिचित नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि सृष्टि रचने वाला कोई और प्रभु है, सृष्टि रचने वाला कोई और परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसी ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, अंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। उस सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता पूर्ण परमात्मा ने आकर ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान उस कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से बताया, जो दास ही जान सकता है और इस पृथ्वी पर दूसरा उसके विषय में कतई नहीं जानता, चाहे कितनी बात बनाता हो। अब देख लो ये क्या कहता है, खुद गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानता। इस संसार का वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे डिस्कशन ये गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, अर्थात नहीं समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है। गीता ज्ञानदाता इससे परिचित नहीं है और न इसकी अच्छी प्रकार से कोई सतिथि है। आगे देखना, इसलिए इस सोविरूढ़ मूलम का अर्थ है अति दृढ़ मूल वाले, यानी जो ऊपर के जो लोक हैं पूर्ण परमात्मा, वो अमर भगवान है, अमर स्थान है। वो सुविरूढ़ मूल वाले संसार रूपी जिसकी जड़ है वो अति दृढ़ है, यानी अमर पुरुष है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहाँ असंख्य शस्त्र का अर्थ इन्होंने गलत किया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है, उस तत्व ज्ञान रूपी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के द्वारा
उस शस्त्र द्वारा इस अज्ञान रूप अंधकार को काटकर, अर्थात इसको पूर्ण रूप से समझकर, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझकर, उसके पश्चात अब 15वें अध्याय का 4था श्लोक, 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जिस परमेश्वर से, परमात्मा से, यानी जिस भगवान ने, परमेश्वर ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, जिसने इसकी रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन और निधिध्यासन ही करना चाहिए। अब आदि पुरुष परमेश्वर गीता ज्ञान दाता से कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और गीता ज्ञान दाता कहता उसी का दृढ़ निश्चय करके उसका जाप करना चाहिए, और मैं भी उसी की शरण हूं, आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता भी उसी की शरण में है। इसी का प्रमाण 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो परमेश्वर, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम को, उस सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा। वो मेरा भी पूज्य देव है। इष्ट में दृढ़म, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमेश्वर मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट है। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि सतयुग से लेकर आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, देवता हुए हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं इनको। विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे नॉलेज में, अध्यात्म ज्ञान में, मैं दुर्गा के ऊपर कोई परमात्मा नहीं मानता, और वही उसी की पूजा दिन रात करता हूं। दुर्गा कहती है कि सब बातें छोड़कर तुम केवल ब्रह्म का जाप करो, और उसका केवल ओम मंत्र है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जो अभी आपने रूबरू कराई, उसके सकंद, प्रथम सकंद, पहले सकंद में 28-29 पृष्ठ पे और 562-63 पृष्ठ पे अध्याय और 7वें सकंद में वो कहती है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है, केवल वो ओम नाम जाप करो और सब बातें छोड़ दो, सब पूजाएं बंद कर दो। वह ब्रह्म लोक में रहता है। अब ये ब्रह्म क्या बोलता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे और इन सभी सैनिकों के पहले भी जन्म हुए हैं, आगे भी होंगे, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, ये तो नासवान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब पुनरावृत्ति में है, यानी वहां गए हुए प्राणी का भी पुण्य अक्षीण होता है, जन्म मृत्यु में उसके चक्कर में वो रहते हैं, यानी उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकता, जो ओम नाम का जाप करते हैं और ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब देवी तो कहती है ब्रह्मलोक में रहता है, उससे पूर्ण मोक्ष होगा, और वो ब्रह्म है। और ब्रह्म कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके बारे में तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उनसे पता करो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हुए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। इस वृक्ष के सभी पार्टों को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है। सवेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है।
वो परमात्मा स्वयं ही आता है तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। यह भी आपको वेदों में प्रमाण दिया जाएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो कहा गया है, गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कौन सा मंत्र है? तत्वदर्शी संत कौन सा मंत्र देंगे? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च पुरा विहिता यगा। तो कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्म का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के अक्षर का निर्देश है। ये 3 मंत्र का जाप कहा गया है, नथिंग एल्स। निर्देश माने इसके अतिरिक्त कोई नहीं। अब वो 3 परमात्माओं की साधना करने से परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण मोक्ष होगा, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, उसके लोक में जाया जाएगा। ओम मंत्र तो सीधा ही ब्रह्म का है, और तत् और सत ये 2 सांकेतिक हैं। तत् अक्षर ब्रह्म का है यानी परब्रह्म का, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा उस मंत्र को, अलग से हो मंत्र, ये कोड वर्ड है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, मंत्र है, वो भी गुप्त है, ये दास बताएगा। तो इन तीनों मंत्रों का जब योग आपको मिल जाएगा, पहले तो ये 2 मंत्र का बनेगा, ओम और तत् मिलकर ये दूसरा मंत्र है तत्। ये सतनाम बन जाता 2 अक्षर का, और फिर इसकी खूब आपके कमाई हो जाएगी, आध्यात्मिक बल आपके, शक्ति भक्ति बल आपके अंदर संचित हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा मंत्र दिया जाएगा जो सत्य है, जिसको सार नाम भी कहते हैं। ये वो मूल नाम है, ये सार नाम है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई, ये सार शब्द कई बार न जावे। अगर समय से पहले इस सार नाम का किसी और नकली संतों ऋषियों को पता लग गया तो ये भी यही नाम को देना शुरू कर देंगे, और उस भक्ति काल में हम कुछ भी भिन्नता नहीं बता पाएंगे। यानी हम अपनी प्यारी आत्माओं को उस भिन्नता को ना बता करके अपने साथ नहीं लगा पाएंगे। यदि नकली संतों के पास ये ज्ञान चला गया, तो अभी तक ये बिल्कुल गुप्त रखे गए थे। इस दास के ऊपर मेहर करी, परमात्मा ने खजाना खोला है, और इस दास ने बात को बांटना शुरू किया है। आप भोली आत्मा हो, आप अज्ञान से परिपूर्ण कर दिए इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने। इस कारण से आप इस लाल को पहचान नहीं पा रहे। इस लाल की पहचान करवाने के लिए आपको ये सदग्रंथों की में पहचान बताई जा रही है, भगवान ऐसा होता है। अब प्रसंग चल रहा है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में। ये ब्रह्म, क्षर ब्रह्म जिसे कहते सर ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता, इसको काल भी कहते हैं। काल ये स्वयं भी कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मैं काल हूं अर्जुन, सबको यहाँ नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे, श्री कृष्ण जी नहीं थे काल। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और फिर बाद में भी कभी काल नहीं कहा। उसमें वो काल प्रवेश था जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अब ये निर्णायक ज्ञान दे रहा है कि यदि मेरी भक्ति करनी है तो उसका ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, और अंत समय में तू मेरी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ये विशेष विवरण दिया है कि अंत समय में जो जिस भी इष्ट के ऊपर आश्रित होता है, भावित होता है, अंत में उसी को प्राप्त होता है। जहां आशा था बासा होई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसकी साधना करने से तत्वदर्शी संत से वो गुप्त मंत्र प्राप्त करके
भक्ति की साधना करता हुआ भक्ति के बल से उसके द्वारा दिए गए मंत्र के जाप की कमाई से जब शरीर छोड़कर जाता है, वो साधक जो परम अक्षर ब्रह्म की उपासना करता है तो उसके पास चला जाता है, और वहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, यानी पूर्ण मोक्ष होता है। अब ये प्रसंग चल रहा था कि न तो ब्रह्मा जी को अध्यात्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न शिव जी को ज्ञान, न दुर्गा को पूर्ण ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, और न ही ब्रह्म को पूर्ण ज्ञान। उसने ऑप्शन छोड़ दिया है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं उससे परिचित नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि वो गीता ज्ञान से अन्य कोई ज्ञान है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञानदाता यानी ये ब्रह्म बोल रहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो उत्पन्न होने वाला मानता है, जन्म लेता है, यानी साकार रूप माता है। कोई कहता है वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार है। और कोई ये कहता है कि जिसने कोई अक्षर ज्ञान हो गया किसी विशेष भाषा का, उस विद्या वाले व्यक्ति को विद्वान कह देते हैं, एक भाषा वाले ज्ञान को। और जिसको अविद्या है, जो अशिक्षित है, उसको अज्ञानी कह देते हैं, अविद्वान बोल देते हैं। तो वेद ज्ञानदाता कहता है विद्वान और अविद्वान की जानकारी इतनी ही नहीं है, उसको भी तुम तत्वदर्शी संतों से ही सुनो, वो बताएंगे, वो सही होगा। अब जैसे इन अक्षर ज्ञान युक्त प्राणियों को इन एक भाषा, एक विद्या यानी संस्कृत विद्या को जानने वाले संस्कृत भाषा के जानने वालों को विद्वान कहने लग गए, और इन विद्वानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं था, तो ये विद्वान नहीं थे, ये विद्या युक्त अवश्य थे लेकिन अध्यात्म विद्वान नहीं थे। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी स्वयं यहाँ आए थे, उनके विषय में इन अज्ञानी ऋषियों ने, जो कलयुग के ऋषि था विशेषकर महर्षि दयानंद जो था, इसने 11वें समोल्लास में लिखा है कि कबीर तो अशिक्षित था, तंबूरे लेकर गाया करता था और ऊट पटांग भाषा बनाकर बोलता था, जगह जगह किधर खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता था, और उसके द्वारा जीते जी जो कुछ भी उसने अपनी कविता बनाई उनके अनुयायियां नोट कर ली। तो संस्कृत भाषा नहीं जानता था, इसलिए वो विद्वान नहीं था, अविद्वान था। अब यहाँ वेद कहते हैं कि केवल विद्या से ही विद्वान नहीं होता, अक्षर ज्ञान से विद्वान नहीं होता। जो अध्यात्म ज्ञान युक्त है वो तो शिक्षित है या अशिक्षित, वो विद्वान है। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये सब वेदों का गूढ़ रहस्य और सारे ब्रह्मांडों की रचना जो उन्होंने स्वयं की थी, उसकी जानकारी एक सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, कबीर वाणी द्वारा, उस कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारण करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवाई थी, जो आज स्पष्ट सत्य सिद्ध हो रही है। तो प्रश्न चल रहा है कि उस तत्वदर्शी संत से ही वो ज्ञान आप ग्रहण करें। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वेद और गीता का ज्ञान गलत है। ये सिलेबस होता है, जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस अलग होता है, उसमें आगे की पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आगे की पढ़ाई में पीछे की पढ़ाई भी मदद करती है, उसमें ये पीछे वाला भी ज्ञान होता है। तो ऐसे ही वो 5वें वेद के अंदर इन सभी वेदों, 18 पुराण, 4 वेद, गीता जी, महाभारत, सभी का, कुरान पुराण सभी का समावेश किया हुआ है, उनका यथार्थ चित्रण दिया है, उसमें बहुत यथार्थ ज्ञान दिया हुआ है। तो वो ज्ञान, तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान दाता ब्रह्म भी
कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, ये भी अज्ञानी है। अब पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, अपने ये सदग्रंथ बता रहे हैं। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते थे, आज वही गवाही दे रहे हैं। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है और वो क्या करता है, ये भी हमारे सदग्रंथों से ही हम पढ़ेंगे, आंखों देखेंगे तो विश्वास करेंगे। ये दास बोलता है कबीर साहब परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये सर्वशक्तिमान है, ये बरार समाये थे, इन्होंने ही तत्व ज्ञान प्रचार किया। तो हम अन्य जो दूसरे भगवानों को, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी, श्री दुर्गा जी, या अन्य किसी रब राम को जो मानते हैं ब्रह्म को, तो वो कहेंगे ब्रह्म ही सुप्रीम गॉड है। जैसे विष्णु जी ने बताया कि दुर्गा ही सुप्रीम गॉड है। तो ऐसे अपनी अपनी कहने से बात नहीं बनेगी, हमने उन सदग्रंथों से मेल करना पड़ेगा जो ऑथेंटिक है। उससे जिसकी स्टेटमेंट मेल खाती है तो वो सत्य होगी, और उनसे मेल नहीं खाती है सदग्रंथों से तो वो सत्य नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे किसी एक जुर्म के ऊपर 4-5 एडवोकेट बैठे हैं, एक कह रहा है कि इस प्रकार के क्राइम के ऊपर धारा ये लगेगी, कोई कहता है इस पर 307 लगेगी, कोई कहता 306 लगेगी, दूसरा कहता 304 लगेगी, तो कहता 302 लगेगी, कोई कहता इस पर ये धारा बनती ही नहीं, ये लगेगी। तो ये निर्णय कहां से होगा? यह भारत के संविधान से होगा। जो संविधान में जो कारण प्रकरण लिखा हुआ है वही धारा फाइनल होगी। उनमें से कहते 5 की भी गलत हो सकती है, और जिसकी उससे मेल खाती है उसकी सच्ची है, बाकी की झूठ है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में यही कहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी जो सदग्रंथों में वर्णन है वो साधना को छोड़कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी इच्छा से कोई कुछ मंत्र जाप करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ साधना कर रहा है, उससे छोड़कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कोई यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य की अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो शास्त्रों में लिखा है उसको मान। अब क्या लिखा आपने शास्त्रों में? यदि आपने ब्रह्म तक की साधना करनी है, ब्रह्म बोलता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, इसकी पूजा करने से तो मेरे पास आ जाएगा, मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में जाएगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक जाने वाले भी वापस पुनर्वर्ती में जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 और 2 के 12 में स्पष्ट कह रहा है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं, तेरे भी होते हैं, आगे भी होंगे, हम अविनाशी नहीं हैं, बहुत जन्म हो लिए और आगे भी होते रहेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान, इसके साधक जो ब्रह्मलोक में जाएंगे वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में सदा रहेंगे। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जो उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है, जो उसके द्वारा दिए गए साधना करता है, उस ज्ञान पर आधारित है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते, यानी उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो परम शांति प्राप्त करते हैं। अब गीता ज्ञान दाता के ओम मंत्र के जाप से कहां जाते? ब्रह्मलोक में। ये परम शांति नहीं हुई, चलो ब्रह्मलोक में स्वर्ग में रहे इतने सुख, फिर वापस आगे 84 लाख योनियों, फिर शांति भंग, और पूर्ण मोक्ष होगा परम अक्षर ब्रह्म के जाप से, उस 3 मंत्र के जाप से। और कोई मंत्र ही नहीं है इस भगवानों की भक्ति करने का, ये और मंत्र इसके अतिरिक्त जो दिए जाते हैं वो व्यर्थ हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा, मोक्ष नहीं हो सकता। छोटी मोटी सिद्धियां आ जाना ये कोई मोक्ष नहीं है, ये मनुष्य जीवन का पूर्ण लाभ नहीं है।
तो फिर स्पष्ट किया है कि जो अंत समय में जिसकी भी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, अंत में उसी को प्राप्त होता है। अब प्रसंग ये चल रहा है कि न तो पूर्ण जातम ज्ञान ब्रह्म को, न दुर्गा को, और ब्रह्मा विष्णु महेश को तो वेद का ज्ञान भी को नहीं, और न ही सतयुग से लेकर आज तक के किसी ऋषि ब्राह्मण को। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं तो अन्य देवताओं को हो ही नहीं सकता। और सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषियों को ज्ञान नहीं है तो अब त्रेता द्वापर कलयुग ज्ञान को हो ही नहीं सकता। देखिएगा, इसका एक प्रमाण दिखाते हैं देवी भागवत में। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही श्रीमद् भगवद गीता जो आपको अभी दिखाई थी, इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस पे देखिएगा 414 पृष्ठ पे। ये छठा स्कंद और यहां देखिएगा ये संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, व्यास जी से पूछ रहे हैं। व्यास जी कौन है? राइटर ऑफ द पुराण, वेद एंड गीता जी। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बतलाने की कृपा कीजिए। बताने की। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहां देखो, धर्म की यही सतीथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी द्वापर, त्रेता और सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। यानी कलयुग के ब्राह्मण तय पहले युगों में जो राक्षस होते थे उनके से हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब आपके समझ में आया कि व्यास जी का ज्ञान देख लो, नारद जी का देख लो, और वो तो आपके समक्ष हो गया। और व्यास जी जो राइटर है इसका, वो भी क्या बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तेरा गजब भैया। और दुर्गा कहती है ब्रह्म की जाप करो। अभी आप 7वें स्कंद के 562 और 63 पृष्ठ पर देखा श्रीमद् भगवत देवी भागवत। पुण्यात्माओं, अभी तक ये भक्ति का नाश, अध्यात्म ज्ञान का अंधकार इन्हीं अज्ञानी ऋषि महर्षियों के कारण बना रहा। इनको स्वयं कोई ज्ञान नहीं था, केवल एक संस्कृत भाषा से परिचित थे और संस्कृत भाषा केवल एक ही वर्ग को पढ़ने का अधिकार था, ब्राह्मण वर्ग को। अन्य नहीं पढ़ सकते थे। विशेष कलयुग में तो बैन लगा रखा था पहले कि ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकता, और वो केवल काशी विद्यापीठ में ही उसकी व्यवस्था होती थी। और इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। इन्होंने इस संस्कृत भाषा का पढ़ना एक यही उद्देश्य बना रखा था कि जो संस्कृत का ज्ञाता हो जाता है
उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, श्रद्धालु बहुत पसंद करते हैं, विद्वान मानते हैं। और उनका पढ़ाई का उद्देश्य केवल रोजी रोटी ही होता था। उनको ये भी डर रहता था कि किसी दूसरी कास्ट का यदि विद्यार्थी यहाँ आके शिक्षा ग्रहण कर लेगा, तुम्हारे वंशजों की रोजी रोटी में गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। इस स्वार्थवश उन्होंने बैन लगा दिया। एक कड़ोली गांव का जाट का लड़का, किसान का लड़का, निश्चल नाम था उनका, निश्चल। उस बच्चे के मन में उत्सुकता हुई कि भी वेदों और गीता जी के बारे में और पुराणों के बारे में यथार्थ जानकारी हमें हो। और ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये केवल पैसा ऐंठना ही उद्देश्य रखते हैं और ये स्वार्थवश ही प्रचार कर रहे हैं, यानी प्रवचन करते हैं, पैसे लेते हैं। उसके मन में आया कि मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं और निस्वार्थ सेवा करूं, सब जनता को बगैर पैसे के फ्री प्रचार करूं, यानी मैं बिल्कुल ना विवाह कराऊंगा और मैं जनता को इसका बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी लालच के सदग्रंथों का ज्ञान बांटूंगा। इस उद्देश्य को लेकर उसने एक योजना बनाई कि काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो उसने अपने गांव के नंबरदार थे, पहले सरपंच नहीं हुआ करते, नंबरदार ही काफी वैल्यू रखते थे और उन्हीं की का जो लिखा हुआ प्रमाणित होता था। तो उसने अपने गांव के, पहले नंबरदार अनपढ़ होते थे, अशिक्षित, और अपने गांव के बच्चों को वो अपना आंख मीच कर विश्वास कर लेते थे और दस्तक कर देते थे, अंगूठा लगाते थे। तो निश्चल जी ने उस जाट के लड़के ने कड़ौली गांव के, हरियाणा जिला खरखोदा के पास, हरियाणा प्रांत के, और वर्तमान जिला सोनीपत में कड़ौली गांव है। तो उस लड़के ने अपने गांव के सरपंच से लिख लिया स्वयं ही कि ये निश्चल सन्नो फलाना और इस गांव का वासी है, ये ब्राह्मण का लड़का है और ये ऐसे पूरा उसने सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र बनवा लिया। और नंबरदार जी ने उसको अपना स्टेप लगा दी, अंगूठा ला दिया, उस लड़के को प्रवेश मिल गया। काशी विद्यापीठ में उस निश्चल नाम के जाट किसान के लड़के को प्रवेश मिल गया और वो लड़का अब 1 नंबर, फर्स्ट नंबर पावे प्रत्येक क्लास में। जब उसकी शिक्षा पूर्ण होगी तो उसने वहां के मुख्य प्राचार्य यानी हेड प्रिंसिपल से कहा कि गुरुदेव आपका बच्चा जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कार्य में सफल हूं, सदग्रंथों का सत्य प्रचार जन जन को करूं। अब उस मुख्य अध्यापक यानी हेड मास्टर कहो, प्रिंसिपल कहो, उसके एक लड़की, उस प्रिंसिपल की लड़की शादी योग्य हो गई थी। अब उसने सोचा कि एक होनहार बालक है, ये जाएगा संसार में, ये बहुत अच्छा विद्वान पुरुष बनेगा, अच्छी रोजी रोटी इसकी चलेगी, दुनिया इसकी विचारों को सुनेगी, बहुत पैसा कमाया करेगा, क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दूं। इस उद्देश्य से उस निश्चल दास से कहा कि बेटा तू गुरु दक्षिणा दे मुझको और वचनबद्ध हो। निश्चल दास ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव, आपका दास हाजिर है, आपका बच्चा आपके समक्ष है, मुझ कंगाल के पास देने को कुछ नहीं है। तब उसने कहा, प्राचार्य ने कहा कि बेटा तू मेरी बेटी से ब्याह कर ले, यही दक्षिणा दे दे। अब धर्म संकट में फंस गया वो निश्चल दास के गांव में इस बात का रोष हो जाएगा और फिर इस ब्राह्मण को पता चलेगा, वे बाद में फिर कड़ा मचाएगा, शोर करेगा, पंगा पा देगा। तो धर्म संकट में फंस गया निश्चल दास। उसने कहा गुरुदेव एक बात मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जो रहस्य आज तक मैंने छुपा कर रखा,
सारी बात से उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, संस्कृत भाषा पढ़ना चाहता था, वेदों और गीता और सदग्रंथों का मैं निःशुल्क प्रचार करना चाहता था। इस उद्देश्य से मैंने इस आपके विद्यालय में, आपकी पीठ में, विद्यापीठ में प्रवेश पाया है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक जाट का लड़का हूँ और मैंने ये झूठा सर्टिफिकेट बनवा के यह शिक्षा ग्रहण की है क्योंकि मुझे यहाँ प्रवेश नहीं मिल रहा था। अब आप जो सजा दो मुझे मंजूर है। तो ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया, कहने लगा कि तू वचनबद्ध हो, 3 वचन कर कि तू संस्कृत भाषा ना बोलेगा, ना पढ़ेगा, ना पढ़ के ग्रंथों को सुनाएगा किसी को, संस्कृत भाषा ना लिखेगा, ना पढ़ेगा, ना बोलेगा। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा होगी। मैं संस्कृत भाषा में न तो कोई लेख लिखूंगा और न ही भाषा का प्रयोग करूंगा। उसके बाद उसने श्राप दे दिया उसको कि तुझे 3 पाप के अंतर्गत मेरे श्राप से दुख रहेगा। तो निश्चल दास जी अंतिम श्वास तक वो मरे गए। उनको प्रत्येक दिन 1-2 घड़ी यानी 20-25 मिनट बहुत जबरदस्त बुखार आता था, डेली कांप जाता था वो लड़का। उसके बाद उस निश्चल जी ने क्या किया, उसने सोचा भी अब ये तो प्रचार में ना कर सकता, ना भाषा बोल सकता, तो उसने दादू साहेब जी जो कबीर साहिब के शिष्य थे, उस दादू जी की परंपरा में वो वहां का शिष्य बन गया। दादू जी चले गए थे, उसके बाद की बातें हैं। वो दादू पंथी बन गया और उसने फिर अपना जैसा भी पढ़ा, उसने सदग्रंथों को पढ़ा जरूर संस्कृत वालों को, लेकिन संस्कृत में बोला नहीं। वो डरा हुआ था कि अभी ये इतना श्राप दे रखा तो पता नहीं क्या कर देगा। तो उसने क्या किया, फिर जैसा भी वेदों को, गीता जी को उसने समझा, पुराणों को संत लैंग्वेज में, संत भाषा में, जैसे 2 के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से दादू पंथी होकर के संत भाषा को सीख करके उनका अनुवाद लिखा। उसका नाम रखा निश्चल ग्रंथ। निश्चल ग्रंथ वो दास ने भी पढ़ा, लेकिन वो ज्ञान नहीं है उसके अंदर जो परमेश्वर कबीर जी ने दिया। कहने का हमारा उद्देश्य ये था कि अभी तक ये अज्ञान जड़ इसलिए बना रहा था कि हम तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, और जो तत्व ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला था अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में, और जो लीला परमात्मा किया करता है वो लीला परमेश्वर ने की हुई है, और उसी का प्रमाण वेदों में प्रमाणित है, वेदों में लिखा हुआ है। उसके विषय में आपको अगले सत्संग में शाम को दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त की। कि वो कौन परमात्मा है, कौन प्रभु है, जिसकी साधना से ये प्राणी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से पूर्ण रूप से छुटकारा पाता है। क्योंकि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अमर हैं, अजर हैं, इनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, और ये भी अपना प्रारब्ध कर्म भोगते हैं। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, तो ये स्वयं भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इनकी साधना से साधक वो परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति
और सनातन परम धाम अर्थात सदा रहने वाले शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले लोक यानी सतलोक अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। जबकि गीता ज्ञान दाता अपने विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि मेरा भी जन्म होता है, उत्पत्ति होती है और मृत्यु होता है, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट वर्णन किया है, और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में, 8, 9, 10 में, और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 20, 21 और 22 में उस परम अक्षर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा के विषय में जानकारी विशेष दी गई है, जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नाश में नहीं आता। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से ही ये प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। उसकी साधना का वर्णन न तो पवित्र गीता जी में हिंट है, संकेत है, लेकिन कंप्लीट ज्ञान नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ा हुआ है कि तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनसे पूछो, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, अर्थात उनके मुख कमल से बोले गए ज्ञान में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और वो तत्वदर्शी संत उसी आधार से तुम्हें ज्ञान देगा, मोक्ष मार्ग देगा, मंत्र देगा। उसका संकेत किया सत्र में जाए के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद है समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का के सुमरण का, ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप कहा है, यही निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है और कोई नहीं, केवल यही डायरेक्शन है। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् और सत्य हिंट है, सांकेतिक है, केवल ये दास बताएगा। जैसे सुबह के सत्संग में भी आपको बताया था कि तत् ये अक्षर ब्रह्म का जाप है, और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा का मंत्र है। ये दोनों सांकेतिक हैं। ये ओम तत्सत, ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है। कुछ एक संत भक्त हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत ऐसे रटना लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये मंत्र नहीं है, इसे कोई लाभ नहीं होगा। ओम मंत्र तो सीधा है, ये तो ब्रह्म का है, क्षर ब्रह्म का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का, और तत् और सत्य सांकेतिक है। यहाँ पे अभी आपको बताया तत्परम अक्षर ब्रह्म का और सतपरम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा का है। इन तीनों मंत्र का जाप का योग ये दास बता सकता है कैसे करना है इसकी साधना। तो इसकी भक्ति की कमाई से, इन तीनों मंत्रों की भक्ति की कमाई से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, करेंगे। तो वो परमात्मा स्वयं आता है, अपना ज्ञान समझाता है, क्योंकि काल भगवान ने, ब्रह्म ने ये सब ज्ञान का अज्ञान करवा रखा होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 आपको और दिखाते हैं, जिसमें ये प्रमाण है कि वो 3 परमात्मा है। और जब तक हम ये समझ नहीं सकेंगे कि ये सर्व ब्रह्म कौन है, अक्षर ब्रह्म कौन है, परम अक्षर ब्रह्म कौन है, तो तब तक हम इस गीता जी को तथा ऐसा अध्यात्म ज्ञान को कैसे नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। और सबसे पहले हमारे हृदय में ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो क्रिया कर रहे हैं ये 100% ओके है, ये 100% शास्त्र अनुकूल और सत्य है। फिर भक्ति और परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़चन नहीं रहेगी। यानी मोक्ष आपका 100% है, 100% आप मोक्ष प्राप्त कर सकोगे।
इसलिए ये दास चाहता है कि सबसे पहले आपके हृदय ये बात समा जाए कि जो दास बता रहा है ये सदग्रंथों से ही मंत्र हैं जिनसे हमें मोक्ष हो सकता है, और उन्हीं सदग्रंथों को ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि नकली ये कतई नहीं समझ सके। आज तक इनको क्या है का पता नहीं। अभी आपने एक प्रश्न सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है, यदि हम उसकी भक्ति करें तो भी हम पूर्ण मोक्ष नहीं करा सकते, जन्म मृत्यु का रोग हमारा समाप्त नहीं हो सकता। अब ये प्रसंग एक बड़ा जटिल बना हुआ है जब ये कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, क्योंकि पवित्र हिंदू समाज अज्ञान आधार से इतना आरूढ़ हो चुका है कि ये शब्द सुनने को भी तैयार नहीं। पुण्यात्माओं, ये कुनीन है, ये कड़वी कुनीन है, और इस कुनीन के खाए बिना अज्ञान रूपी मलेरिया आपका दूर नहीं होगा, या खानी पड़ेगी, और इसके खाने से आपका कल्याण होगा। तो इसके लिए हम अपने सदग्रंथों को ही देखेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान। दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बारे में कोई गलत टिप्पणी देता वो महापापी अपराधी पुरानी होता है। ये दास ऐसी गलती नहीं कर सकती। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 नंबर पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में, ये तीसरा स्कंद है, 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।